हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश से। आज हम लोग थ्री फेज सिस्टम पर कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे। न्यूमेरिकल में हमने आपको इसके पहले की क्लास में मैंने बता भी दिया था कि जो हमारे पास किसी भी लोड के एक्रॉस जो वोल्टेज या करंट हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, जो वोल्टेज या करंट हम लोग मेजर कर पाते हैं, वो जनरली लाइन के ही वोल्टेज या करंट मेजर कर पाते हैं, क्योंकि फेज जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट, उस मशीन के अंदर छुपा होता है। हम लोग रनिंग कंडीशन में उसके अंदर जाके उसका वोल्टेज करंट मेजर नहीं कर सकते। तो जब भी कभी हम कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल फ्रेम करेंगे, तो उस केस में हम जो वोल्टेज या करंट कैलकुलेट कर पाएंगे वो लाइन का ही हो पाता है। तो हमने बताया था कि आपको कि वोल्टेज या करंट अगर थ्री फेज के न्यूमेरिकल में कहीं दिए हुए हैं तो जनरली वो लाइन के ही वोल्टेज और लाइन के ही करंट गिवन होते हैं। अगर कुछ उस करंट या वोल्टेज के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो इसमें एक टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं जिसमें गिवन होगा आपको डेल्टा या स्टार कनेक्शन। आपको कनेक्शन के बारे में बताएगा कि हमारा क्वेश्चन किस कनेक्शन में है, स्टार में है या फिर डेल्टा में है। आपको जेडपी बताएगा, जेडपी या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में देगा, जनरली ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होता है, या तो फिर कभी कभी आपको पोलर फॉर्म में भी दे देगा। अब आपको वीएल या फिर वीपी देगा। अगर वोल्टेज के आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब वो वीएल है, और अगर कुछ लिखा है तो पढ़ो क्या लिखा है। वो हो सकता है वीएल लाइन वोल्टेज लिख के दे दे, या हो सकता है फेज वर्ड यूज करे। अगर फेज यूज करे तो वीपी एज्यूम करेंगे, और कुछ नहीं बोले या लाइन वर्ड बोले तो हम वीएल यूज करेंगे। आपसे पूछेगा क्या, लाइन करंट, पावर फैक्टर, पी थ्री फेज, क्यू थ्री फेज, एस थ्री फेज, W1 एंड W2, मतलब रीडिंग्स ऑफ वाट मीटर 1 एंड 2 इफ द पावर मेजरमेंट इज डन बाय 2 वाट मीटर मेथड। क्वेश्चन देखिए क्या है, अ बैलेंस थ्री फेज स्टार कनेक्टेड। सीधे क्वेश्चन में आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन किस कनेक्शन का है, स्टार कनेक्शन का है। जैसे ही आपने स्टार कनेक्शन देखा तुरंत आप सोल्यूशन में लिख लो स्टार कनेक्शन, और इसका रूल लिखो VL इक्वल टू √3 VP एंड IL इक्वल टू IP। स्टार कनेक्शन में हम लोगों ने प्रूविंग में ये चीज़ पढ़ी थी, तुरंत लिख लो। और लोड ऑफ 6 + 8J ओम पर फेज। तो अब बताओ ओम पर फेज मतलब पर, ये खुद ही बताया है कि एक फेज का इम्पिडेंस है, तो ये ZP है। और ZP देखो R+J फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो ZP तुरंत लिख लिया 6 + 8J ओम पर फेज। और इसको कैलकुलेटर से हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगुलर पोलर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 6 + 8I ब्रैकेट बंद R एंगल थीटा। कन्वर्ट किया तो मैग्नीट्यूड आ गया 10, और इसका न्यूमेरिकल जो एंगल आ गया 53.13 डिग्री। तो ये आपका ZP का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये हम लोगों का एंगल जो होता है पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं। अब इस कनेक्टेड अक्रॉस 440 वोल्ट। ये 440 वोल्ट के आगे पीछे तो कुछ लिखा ही नहीं है कि ये VL है कि VP है, तो इसको हम क्या मानेंगे, VL। फ्रीक्वेंसी दिया है थ्री फेज ए सप्लाई। फाइंड लाइन करंट, पावर फैक्टर, टोटल पावर, टोटल वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। टोटल वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव का मतलब है Q3 फेज। टोटल वोल्ट एम्पियर अपरेंट पावर है S3 फेज, एंड रीडिंग्स ऑफ बोथ वाट मीटर्स इफ पावर मेजरमेंट इज डन बाय 2 वाट मीटर मेथड। तो हमें ZP स्टार कनेक्शन था, स्टार कनेक्शन लिख लिया, ZP को तुरंत लिख लिया। VL गिवन था, लेकिन हमको मालूम है कि ओम्स ला VL पर यूज नहीं होगा। ओम्स ला हमारा जो लगता है वो VP इक्वल टू IP इंटू ZP हम लोग थ्री फेज के न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट तो लाइन के भी होते हैं, और जनरली क्वेश्चन में लाइन के ही गिवन होंगे, लेकिन लाइन का इम्पीडेंस नहीं होता है, ये न ही गिवन होगा। तो इस वजह से हमको अब दो क्वांटिटी ही तो लाइन की मिल रही है, या तो वोल्टेज करंट, इम्पीडेंस तो नहीं मिल सकता लाइन का कभी भी। और फेज की तीनों क्वांटिटी मिलती है, वोल्टेज भी फेज का मिलता है, करंट भी मिलता है और इम्पीडेंस का मिलता है। भले ही क्वेश्चन में लिखा ना होता है फेज का वोल्टेज और फेज की करंट, लेकिन फिर भी हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो VL गिवन है, तो इस VL से हम VP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कनेक्शन को देखो, कनेक्शन कौन सा है, स्टार कनेक्शन, क्योंकि VL और VP में रिलेशन कनेक्शन बता रहा है। तो VL इक्वल टू इतना है, तो VP इक्वल टू VL बाई √3। यहाँ से VP से आप ये VL से VP आप कैलकुलेट कर लो, इसमें √3 से डिवाइड कर दिया, इतना आ गया। VP की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, VP इक्वल टू IP इंटू ZP। तो IP इक्वल टू VP बाई ZP, VP डिवाइड बाई 10 कर लिया तो IP आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया लाइन करंट, लेकिन हमें अभी मालूम हुआ ओम्स लॉ से फेज करंट।
तो हम फिर से कनेक्शन के पास जाएंगे और पूछेंगे कि फेज करंट और लाइन करंट में क्या रिलेशन है। तो स्टार कनेक्शन है और स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारा IL है, IL IP के बराबर होगा और सेम यही वैल्यू मिल जाएगी। पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा हमें पता है 53.13, ZP का एंगल ही होता है वही पावर फैक्टर एंगल, उसका कॉस ले लो या तो वहाँ से निकाल दो या फिर R/Z करके। तो R की वैल्यू इसमें 6 है और Z की वैल्यू 10 है। हम लोगों ने कन्वर्ट करके जब लिखा था 6 + 8J को 10 एंगल समथिंग, तो ये Z का मैग्नीट्यूड होता है, ये R होता है। तो इससे कर लेंगे तब भी आ जाएगा। टोटल पावर फॉर्मूला मैंने पिछले ही क्लास में बताया था, 3 VP IP cos थीटा, 3 ये VP की वैल्यू, ये IP की वैल्यू और ये cos थीटा। सॉल्व कर दिया तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अक्सर देखना कैलकुलेटर में यहाँ पर कॉमा लगा होगा, वही कॉमा का ध्यान देना, कॉमा को डेसिमल ना समझ लीजिएगा। टोटल वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव Q 3 फेज, इसका मतलब है रिएक्टिव पावर है 3 VP IP sin थीटा, 3 VP IP sin थीटा, ये कर लिया। टोटल वोल्ट एम्पियर मतलब एपेरेंट पावर है S3 फेज, 3 VP IP सॉल्व किया, इतनी वैल्यू आ गई। अब रीडिंग ऑफ वाटमीटर 1 एंड वाटमीटर 2, तो रीडिंग ऑफ वाटमीटर 1 और वाटमीटर 2 की रीडिंग का फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, और वो था VL IL cos 30 - थीटा। तो VL की वैल्यू हमने क्वेश्चन से देखा, IL की क्वेश्चन से देखा और cos 30 - थीटा, थीटा वही पावर फैक्टर एंगल जो जेड में मिला था उसको सॉल्व कर लिया, इतना आ गया। रीडिंग ऑफ वाटमीटर 2 VL IL cos 30 + थीटा, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, सॉल्व किया, इतना आ गया। अब ये वाली पावर और इस वाली पावर को आप ऐड करो, ऐड करके देखो कि इनकी वैल्यू P3 फेज के बराबर आ रही है कि नहीं। जब इन दोनों को ऐड किया तो 11,615.83 आ गया और यहाँ पर 0.65 है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और आप देखो कि यहाँ पर पावर 10,000 12,000 की रेंज में आ रही है, तो वहाँ पर डेसिमल में 0.2 0.3 का डिफरेंस जो है वो हमारा अप्रॉक्सीमेशन डिफरेंस है, क्योंकि हमने एंगल भी तो पूरा नहीं लिखा था 53.13, जबकि उसके आगे भी और वैल्यू थी उसको हमने नहीं लिखा था। यहाँ पर भी इसके आगे और वैल्यू आ रही थी, हमने उसको छोड़ दिया था, यहाँ भी वैल्यू और आ रही थी उसको हमने छोड़ दिया था। तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन एरर आ सकता है, लेकिन अगर 2-4-5 वाट का अंतर आ रहा है तो वो कोई एरर नहीं है, ठीक। और यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि जो वाटमीटर से हमने पावर कैलकुलेट किया उनकी जो एडिशन है वो P3 फेज टोटल पावर के बराबर है, ठीक। अब क्वेश्चन बोला कि रिपीट द सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग या एज्यूमिंग डेल्टा कनेक्टेड लोड। अब जब इसे डेल्टा कनेक्टेड लोड एज्यूम करके काम करोगे तो अब डेल्टा कनेक्शन के लिए आपके पास क्या है, डेल्टा कनेक्शन का रूल VL = VP, IL = √3 IP। क्वेश्चन में आपको VL दिया होता है, वही VL किसके बराबर हो जाएगा, VP के बराबर। ZP आपका 10 एंगल 53.13 है क्योंकि चेंज किया नहीं है। अब ओम्स लॉ VP = IP × ZP यूज करोगे तो IP = VP की वैल्यू अब डेल्टा कनेक्शन में सेम वही यूज करेंगे क्योंकि डेल्टा में लाइन और फेज वोल्टेज सेम होते हैं, तो बाई 10 करोगे तो 44 एम्पियर। तो अब IP आ गया। अब हमें IL पूछा जा रहा है तो IL = √3 IP है, ये ध्यान रखना। तो जो IP आएगा उसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा कनेक्शन में करंट में मल्टीप्लाई करके लाइन करंट निकालते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई किया और करके ये आंसर आ गया। बाकी सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज़ करेंगे, पावर फैक्टर वही होगा क्योंकि पावर फैक्टर एंगल चेंज नहीं हुआ। पावर चेंज होगा क्योंकि VP और IP चेंज हो गए तो पावर चेंज होगा, ये रिएक्टिव पावर भी चेंज होगा, एपरेंट पावर भी चेंज होगा, W1 और W2 भी चेंज होगा। इसका एडिशन जो आएगा वो इस वाले के एडिशन के बराबर आएगा डेल्टा कनेक्शन में भी, ये आप वेरीफाई करिएगा। अगले टाइप का न्यूमेरिकल जो है उसमें हम फिर से डेल्टा और स्टार कनेक्शन बताएंगे। अब हम लोग डायरेक्ट ZP नहीं दे देंगे, इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ZP नहीं देगा। आपको ZP बनाने के लिए ZP के जगह पर R, L और C की वैल्यू दे देगा। तो आप लोगों ने R, L और C की वैल्यू से Z कैलकुलेट करना सीखा है। Z का फॉर्मूला R + J XL - XC आप लोगों ने पढ़ा है। तो R दिया है, R तो वैसे ही होगा, L से हम XL बना लेंगे, C से हम XC बनाएंगे 1/ωc और ωL करके, और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके हम ZP कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है कि वो ZP ऐसा आ गया 10 + 15J टाइप का, या 10 - 15J आ गया, कुछ भी आ जाएगा। अब अगर ऐसा आ गया तो ZP इस फॉर्मेट में आ गया ना। स्टार डेल्टा कनेक्शन तो पिछली बार भी दे रहा था, ZP रेक्टेंगुलर या पोलर फॉर्म में दे रहा था तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ZP निकाल दिया। VL या VP में से कोई एक चीज़ देगा, कुछ बिना बताए देगा तो VL, अगर बता के देगा तो देखो कि क्या लिखा है, VL है कि VP है।
तो फिर से वही क्वेश्चन तो हो गया। एक नई चीज़ तो इसमें बढ़ गई, जेडपी फेज इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं, और वो आरएलसी से हमें जेडपी निकालना, इस फॉर्मूले से हम लोगों ने पहले वाले क्लास में भी सिंगल फेज एनालिसिस में भी सीखा है। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ से जेडपी कैलकुलेट कर लेंगे, और जैसे ही जेडपी आ गया तो अब ये हमारा क्वेश्चन टाइप 2 से टाइप 1 में ही कन्वर्ट हो गया। टाइप 1 में जेडपी लिखा ही होता है आर प्लस जे एक्सएल या जे माइनस जे एक्सी के फॉर्म में। तो इससे हम लोग अब फिर से जैसा काम कर रहे थे वैसे करेंगे। एक अलग सी चीज़ हमें इसमें ये करनी होगी कि हमें जेडपी कैलकुलेट करना होगा, और जेडपी कैलकुलेट करने के बाद जेडपी को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वीएल से वीपी बना लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग ओम्स लॉ लगा लेंगे। तो पहले आईपी निकालेंगे, आईपी से आईएल निकालेंगे, फिर पावर फैक्टर P3 फेज, Q3 फेज, S3 फेज, W1 एंड W2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस पर एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, आप इसके को ट्राई करिएगा। अ बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, आर की वैल्यू, इंडक्टेंस ऑफ 0.15 हेनरी एंड कैपेसिटेंस ऑफ 150 माइक्रोफैरड्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज एसी सप्लाई। फाइंड फेज इम्पीडेंस, लाइन करंट, पावर फैक्टर P3 फेज, Q3 फेज, S3 फेज, W1 एंड W2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे, और सेम वही क्वेश्चन, रिपीट द सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टार कनेक्टेड लोड। अब हमें इसे पहले डेल्टा में सॉल्व करो और फिर उसे स्टार में आप सॉल्व करिएगा। अब आपका टाइप 3 एक क्वेश्चन है। टाइप 3 में आप देखो, हमने स्टार या डेल्टा कनेक्शन देगा, वीएल या वीपी में से कुछ भी दे देगा, बिना कुछ बताए दिया है तो वीएल और कुछ बता के देगा। तो पढ़िए क्या लिखा है, वीएल है कि वो वीपी है। आईएल और आईपी में सेम वही चीज़, अगर कुछ नहीं बताया है तो आईएल, और अगर बताया है करंट के बारे में तो देखो क्या लिखा है, फेज के बारे में बताया है कि लाइन के बारे में बताया है। तो इतनी चीज़ें गिवन होगा। अब आपको वीएल और वीपी या आईएल आईपी कुछ भी दे देगा, तो इससे तो आप केवल डिवाइड करके इम्पीडेंस बता सकते हो, एंगल तो बता नहीं सकते, क्योंकि वोल्टेज और करंट का तो कुछ एंगल दिया नहीं है। तो उस एंगल को पता करने के लिए हम लोगों ने पिछले सिंगल फेज में भी इस तरह की प्रॉब्लम की थी, जहाँ पर हमको VRMS दिया था, IRMS दिया था, और डिवाइड कर दिया तो जेड निकल गया था, लेकिन जेड का एंगल नहीं मालूम था। इसके लिए हमें अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, या तो पावर फैक्टर दे देगा, या P3 फेज दे देगा, या P सिंगल फेज भी दे देगा, तो भी कोई बात नहीं है। तो सिंगल फेज देगा तो उस समय फॉर्मूला हमारा VP/IP cos थीटा लग जाएगा। तो आपसे पूछेगा नेचर क्या है लोड का, वैल्यू क्या है लोड की, नेचर मतलब RL है कि RC है, और लोड की वैल्यू क्या है। तो लोड की वैल्यू में हम लोग जानते ही हैं कि R, X, L, C ये सब कैलकुलेट करते थे, ZP, Z, XL, XC, R ये सब कैलकुलेट करते थे। अब क्वेश्चन है, अ बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 18 किलोवाट टेक्स अ लीडिंग करंट। अब लीडिंग करंट वर्ड यूज कर दिया, इसका मतलब हमें मालूम हो गया कि करंट हमारी लीडिंग है, तो हमारा सर्किट का नेचर कैसा होगा, RC। लीडिंग करंट ऑफ 60 एम्पियर, 60 एम्पियर के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है तो ये IL होगा। व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 400 वोल्ट, 400 वोल्ट के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है तो ये VL होगा। 50 हर्ट्ज 3 फेज AC सप्लाई। फाइंड नेचर एंड वैल्यू ऑफ लोड। नेचर क्या हो जाएगा, लीडिंग करंट है तो RC हो जाएगा, और वैल्यू ऑफ लोड में हमें ZP, R, XC और C कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, स्टार कनेक्शन क्वेश्चन था तो VL = √3 VP, IL = IP। P3 फेज आपको गिवन था 18 किलोवाट, तुरंत कन्वर्ट कर लो 18,000 वाट। IL गिवन है 60 एम्पियर, करंट लीडिंग है, लिख लीजिए वहाँ पर। तो IL से IP कन्वर्ट करेंगे तो कनेक्शन को देखो, यहाँ पर कनेक्शन बता रहा है कि IL और IP क्या है, सेम है, तो IP हमारा क्या हो जाएगा 60 एम्पियर। VL कितना हो गया 400 वोल्ट, तो VP क्या होगा VL/√3, तो VL/√3 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो नेचर ऑफ द सर्किट विल बी कैपेसिटिव RC टाइप बिकॉज करंट इज लीडिंग। अब ओम्स लॉ यूज कर लिया, VP = IP × ZP, ZP की वैल्यू इतनी आ गई ओम पर फेज। अब P3 फेज गिवन है, P3 फेज की वैल्यू 18,000 वाट है, और फार्मूला होता है 3 VP/IP cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा = P3 फेज / 3 VP/IP। तो P3 फेज लिखा, 3 VP/IP को सॉल्व लिख लिया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई पावर फैक्टर की 0.433, और ये हमारा पावर फैक्टर हो गया। तो cos थीटा आ गया, cos थीटा से हम लोग थीटा निकाल लेंगे cos इनवर्स करके, और इस पर लीडिंग नेचर आ गया एंगल, और यही हमारा एंगल क्या है, पावर फैक्टर एंगल है, यही पावर फैक्टर एंगल है। तो अब R = क्या होगा ZP cos थीटा, ZP वैल्यू पता है, थीटा मालूम हो गया, ये R आ गया। XC क्या होगा ZP sin थीटा, क्योंकि नेचर हमारा करंट का लीडिंग था तो इस सर्किट में R और C होंगे, तो C निकालने के लिए XC कैलकुलेट करेंगे, XC आ गया, XC = 1/ωc और C = 1/ω × XC। सॉल्व कर लिया, C की वैल्यू इतना फेरड्स पर फेज आ गया।
अब आंसर लिख लेंगे, नेचर ऑफ द सर्किट विल बी कैपेसिटिव बिकॉज करंट इज लीडिंग एंड द वैल्यू ऑफ लोड्स आर, जेड लिख लो, आर लिख लो, एक्सी और सी जो हमने वहाँ कैलकुलेट किया था ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको 3 फेज के न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं। और इसके बाद अब हम लोग आगे शुरू करेंगे मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर। थैंक यू।